हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स हॉट। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है अग्निपथ। सुबह से आप लोगों ने शायद काफ़ी सुन लिया होगा इस टॉपिक के बारे में कि ना ही कोई मूवी है और ना ही कोई राह है जहाँ जो आग से भरी है। इट्स एक्चुअली अ गवर्नमेंट स्कीम, और यहाँ पे इस स्कीम द्वारा गवर्नमेंट हमारी यूथ को टारगेट करना चाहती है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच की है। गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम लेके आई है जिसके द्वारा वो बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस से मेरा मतलब है नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री, तीनों फोर्सेस में बच्चों को रिक्रूट करना चाहती है। हाँ, पर इसमें सिर्फ 4 साल का रिक्रूटमेंट होगा। 4 साल बाद बच्चों को अपना खुद से फिर से कोई करियर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पर 4 साल बाद ये नहीं होगा कि सब बच्चों का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में कैपेबिलिटी होगी तो कुछ 25% बच्चों को आगे परमानेंट सर्विस के लिए एनरोल किया जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी। गर्ल्स आर नॉट येट अलाउड। अभी तक ये हमेशा से जैसा होता है कि गवर्नमेंट बाद में सोचे कि गर्ल्स को अभी थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, पहले लड़कों को लेंगे। और इस स्कीम में एक चीज़ है कि 4 साल बाद ये नहीं कि आपको सीधा कह देंगे चलिए अब आपका ख़त्म हो गया एंड नाउ गो डू एवरीथिंग योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। पर आपको 4 साल बाद एक फ़ंड है, एक पैकेज है, सेवा निधि पैकेज, वो दिया जाएगा जिसमें आपको 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो आपको एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करेगा जब तक आपको कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती। अब अट्रैक्टिव फीचर्स क्या लेके आई है गवर्नमेंट कि बच्चे इस स्कीम द्वारा हमारी आर्म्ड फोर्सेस में आए। वो कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स ये हैं कि आपको एक डिसेंट अमाउंट एज अ सैलरी एवरी मंथ मिलेगा। 30 to 40,000, यू विल गेट 30 to 40,000 एवरी मंथ। एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा उन 4 सालों के लिए जिन सालों में आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करेंगे। उन 4 सालों के लिए आपको एक इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपीज़ का मिलेगा, और जो आपको एंड में जो सेवा निधि फंड मिलेगा 10 से 12 लाख रुपए का, उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो मतलब जितना कह रहे हैं उतना ही देंगे। तो पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है? ऐसा क्या रीज़न आया होगा गवर्नमेंट के सामने कि उन्होंने ऐसा कोई स्कीम सोचा? ये तो काफ़ी पहले से चल रहा था कि गवर्नमेंट रिवैम्प करना चाहती है, कुछ रिफॉर्म करना चाहती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। पर एक ये जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि शायद पेंशन एक्सपेंडिचर को कम करना था गवर्नमेंट को, इसलिए वो ये स्कीम लेके आई। जो 4 साल के लिए बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा, 4 साल बाद जब उनको हटा दिया जाएगा तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। बाद में उनको सिर्फ वही 4 साल के लिए वो सैलरी मिलेगी और 4 साल बाद वो सेवा निधि पैकेज मिलेगा। उसके बाद कोई पेंशन की आप उम्मीद मत रखना। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो 2020 में लाइव मिनट का एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो पेंशन एक्सपेंडिचर है, पूरे डिफेंस बजट में से जो पेंशन एक्सपेंडिचर के लिए जो शेयर जाता है वो पिछले 10 सालों में 18% से बढ़कर 27% हो गया है। और जहाँ तक कि देखा जाए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 27% से घटकर 19%, मतलब 27% से कम होकर 19% रह गया है बस। अगर इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझे तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड मिलिट्री सोल्जर्स को पैसा देने में ज़्यादा जाता है, और हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको और मॉडर्नाइज़ करने में, टेक्नोलॉजिकली इक्विप करने के लिए वहाँ गवर्नमेंट का कम पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कितने ही लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट पेंशन देती होगी, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया, जिसकी 2nd लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें से करीबन अभी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 1.4 मिलियन पर्सनल हैं जो अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और अगर हम पेंशनर्स की नंबर देखें तो 3.2 मिलियन या आप कहें 33 लाख पेंशनर्स हैं जो अभी गवर्नमेंट
की पेंशन पे अभी निर्भर हैं। और कहते हैं कि हर साल करीबन 60,000 न्यू पेंशनर्स ऐड हुए जा रहे हैं इस लिस्ट पे। तो इसको थोड़ा सा हमारा पेंशन एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाए और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है। पिछले कुछ सालों में हम सब पैंडमिक से गुजरे हैं, तो उन सालों में जो हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था काफ़ी स्लो हो गया था। तो अब गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है नए मिलिट्री में नए लोगों की, नए यूथ की, तो उसको वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। अब जैसे कि हर स्कीम के कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, वैसे ही इस स्कीम के कुछ कॉन्स हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है इस स्कीम का भी। कहा जा रहा है कि कहीं ये स्कीम प्रोफेशनलिज्म से या नेशनल सिक्योरिटी से एक कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, कहीं गवर्नमेंट अपना पेंशन एक्सपेंडिचर कम करने के चक्कर में या नई वैकेंसीज़ को फिल करने के चक्कर में कहीं नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरे में ना डाल रही हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक अच्छा सोल्जर बनाने के लिए, एक ट्रेन सोल्जर बनने के लिए करीबन 2 से 3 साल की ट्रेनिंग, कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तभी यू विल बी एबल टू फाइट द एनिमीज़ ऑन द ग्राउंड। पर इस स्कीम में जो कहा जा रहा है वो है कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको देंगे, उसके बाद यू विल बी सेंट ऑन द ग्राउंड टू फाइट दोज एनिमीज़, चाइना के, पाकिस्तान के और सब। तो क्या हमारे सोल्जर्स उनसे लड़ पाएंगे? क्या वो क्वालिटी सोल्जर्स हमारे होंगे इस स्कीम द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाएंगे? बाकी ये भी कह रहे हैं कि सिंस ये स्कीम के ज़रिए सिर्फ 4 साल के लोगों को, बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा, तो क्या वो ऑनेस्टी, वो डिटर्मिनेशन, वो जज्बा होगा उनमें जो एक नॉर्मल सोल्जर में अपनी ड्यूटी के लिए होता है? ये सब बहुत सारे सवाल हैं, पर ये सब तो वक्त ही बताएगा। पर एक जो सवाल है वो हम ये सोच सकते हैं कि इंडिया, जिसकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और यूथ उसका एक मेजॉरिटी पार्ट है, वो यूथ जो अपनी जवानी के या अपनी ज़िंदगी के कई साल बिता देता है एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो उसको एक सिक्योर, एक लॉन्ग लास्टिंग, जिसमें पेंशन मिलती हो, ऐसी एक नौकरी मिल जाए, क्या वो यूथ इस स्कीम के तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये भी वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए व्हाट्स हॉट, और हम भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। नमस्कार।